बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है टेक्निक फॉर फॉसिल स्टडी अर्थात जीवाश्म अध्ययन की तकनीकी। जैसा कि हम ये जानते हैं कि जो पेलियोबोटनी है या पूरा वनस्पतिक विज्ञान है, भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्मों अथवा सेलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। पेलियोबोटनी में उन पादपों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे परंतु अब कहीं नहीं पाए जाते हैं और ये फॉसिल बन चुके हैं। इनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयलों की खानों इत्यादि में मिलते हैं। पुराने समय के काल को वैज्ञानिक समय कहते हैं या भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। यह कैम्ब्रियन पूर्व महाक्लब से शुरू होता है जो लगभग 5 वर्ष पूर्व था। उस महाक्लब में जीवाणु, शैवाल और कवक का जन्म हुआ होगा। दूसरा पैलियोजोइक युग कहलाता है जिसमें करीब 60 करोड़ से 23 करोड़ वर्ष पूर्व का युग सम्मिलित है। शुरू में कुछ समुद्री पौधे, फिर पर्णहरित, फिर और अंत में जिम्नोस्पर्म पौधों का या अनावर्तबीजी पादपों का जन्म हुआ। इसके बाद में मेसोजोइक एरा शुरू होता है जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ है। इस युग में इस क्लब में बड़े बड़े ऊंचे नुकीले पत्ती वाले अनेक जिम्नोस्पर्म पेड़ों का साम्राज्य था। सीनोजोइक क्लब में द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री व स्तनधारियों का जन्म माना जाता है। तो साइंटिस्ट हु स्टडी फॉसिल्स आर कॉल्ड पेलेंटोलॉजिस्ट अर्थात जो जीवाश्म पौधों के अध्ययन में वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनको पेलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट कैन नाउ लुक इनसाइड ए फॉसिल विदाउट हैविंग टू ब्रेक इट ओपन एंड रिस्क डैमेजिंग इट। स्पेशल एक्सरे कैमराज एंड स्कैनर फॉर एग्जाम्पल कैन शो डेडिकेटेड इंटरनल पार्ट्स दैट माइट अदरवाइज बी इम्पॉसिबल टू सी। अतः जीवाश्मों के अध्ययन हेतु कई तकनीकों का विकास हुआ। जीवाश्मों की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त विधि द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है और जो अध्ययन की जो प्रमुख विधियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर हाईलाइट 10 मेन सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स विच आर एम्प्लॉयड दीज डेज टू स्टडी द फॉसिल ऑफ लेबोरेटरीज अर्थात प्रमुख विधियां हैं। पहला है ग्राउंड तलस्थ महीन परिच्छेद। दूसरी जो टेक्निक है फिल्म और पील टेक्निक्स, फिल्म या छीलन तकनीक। तीसरी टेक्निक है ट्रांसफर टेक्निक, स्थानांतरण विधि। नेक्स्ट है मेरिसन टेक्निक अर्थात द्रव्य समुद्रण या मर्षण तकनीक। नेक्स्ट है एक्सरे टेक्निक, एक्सरे किरण रेडियोग्राफी। नेक्स्ट है माइक्रोटोमी टेक्निक और फिर है केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधि द्वारा। एक्सक्लेवेशन टेक्निक, उत्खनन विधि के द्वारा। और माइक्रोस्कोप और वर्तमान समय में कंप्यूटर के द्वारा फॉसिल्स का अध्ययन किया जा रहा है। तो ये स्टडी ऑफ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। जो पहली जो मेथड्स है वो है ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक अर्थात तलस्थ महीन परिच्छेद। ये इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं ये पेट्रिफिकेशन प्रकार के जो जीवाश्म हैं उनके लिए अध्ययन के लिए उपयोगी है। इस विधि में उपलब्ध जीवाश्म को उचित आमाप साइज में काट लिया जाता है। तत्पश्चात जिस सतह का अध्ययन करना हो उसे 600 कार्बोरेंडम से रगड़कर चिकना कर लिया जाता है। अब इसे एक विशेष रेजिन द्वारा कांच की स्लाइड में चिपका देते हैं। जीवाश्म अध्ययन के लिए प्रयोग की जाने वाली कांच की स्लाइडें सामान्य स्लाइडों से बड़ी होती है। स्लाइड पर चिपकाते समय चिकनी सतह कांच के संपर्क में रखी जाती है। स्लाइड पर चिपके जीवाश्म को इस प्रकार काटा जाता है कि स्लाइड पर केवल एक बहुत महीन परत रह जाए। इस पतले परिच्छेद को ऊपरी सतह को पुनः 100 कार्बोरेंडम से घिसकर इतना चिकना और पतला की जाती है कि वह पारदर्शी हो जाए अर्थात ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर इसका अध्ययन माइक्रोस्कोप द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की जो टेक्निक है यह तकनीक कुशल विशेषज्ञों द्वारा ही की जा सकती है। यह धीमी प्रक्रिया है तथा इसमें अधिक पदार्थ नष्ट होने की संभावना थी। अतः इसका जो अध्ययन है वो एक महीन परत या परिच्छेद रहने के कारण इससे
तकनीक महीन परिच्छेद तकनीक कहलाती है। अर्थात इस टेक्निक में महीन परत या परिच्छेद रहने के कारण यह तकनीक महीन परिच्छेद या ग्राउंड थिन सेक्शन प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है, दूसरी है फिल्म और पियर टेक्निक्स, फिल्म या छीलन तकनीक। इसके अंतर्गत यह विधि परमिलाइज जीवाश्मों के अध्ययन में काम में आती है। अर्थात यह इस प्रकार की जो फिल्म और पियर टेक्निक विधि है, ये असूई भूताश्मों के अध्ययन के प्रकार के जीवाश्मों के लिए उत्तम तकनीक है। इसे सर्वप्रथम जीवाश्म की सतह को रगड़कर चिकना करने के बाद उस पर HF या HEL द्वारा रासायनिक उत्कीर्णन केमिकल इचिंग करते हैं। उत्कीर्णित सतह को कुछ समय तक बहते पानी में रखते हैं, जिससे इसमें एकत्रित हुए अम्ल घुल जाते हैं। इसे हवा में सुखाकर इसकी घिसी हुई सतह पर नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली फिल्म या परत चढ़ा देते हैं और हवा में करीब 6 घंटे सुखाने के बाद में इस परत या फिल्म को सावधानीपूर्वक हटाकर कनाडा बाल्सम द्वारा चिपकाकर स्लाइड बना ली जाती है। इसका अध्ययन बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से इसका स्लाइड बना ली जाती है जो कनाडा बाल्सम द्वारा चिपका करके बनाई जाती है, और फिर इसका अध्ययन हम दृनेत्री सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं। तीसरी जो विधि है वो है ट्रांसफर टेक्निक या स्थानांतरण विधि। यह डेलिकेटेड फॉसिल मटेरियल आर स्टडी बाय दिस टेक्निक्स, सेवरल मेथड आर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टेक्निक। इस विधि कंप्रेशन प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उनके अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसमें जीवाश्मों में से पादप भाग जैसे शिराविन्यास, क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, स्टोमेटा या वेस्कुलर टिश्यूज को सावधानीपूर्वक चिमटी से हटाकर उन्हें स्लाइड पर रेजिन की सहायता से चिपका देते हैं। तत्पश्चात खाली भाग स्लाइड पर पिघली मोम फैलाकर स्लाइड को तनु HNO3 में कुछ देर तक रखते हैं, जिससे फॉसिल पार्ट में उपस्थित खनिज लवण घुल जाते हैं। अंत में स्लाइड को जल से धोकर फॉसिल भाग पर कनाडा बाल्सम व कवर स्लिप आरोपित करते हैं। इस विधि में जीवाश्मों के ऊतकों का नुकसान होता है। नेक्स्ट विधि है मेरेसन टेक्निक्स या द्रव्य समद्रण या मर्षण तकनीक। जैसा कि यह तकनीक है, यह विधि प्राय कोलबाल अथवा लिग्नाइट एवं चट्टानों में दबे भूवैज्ञानिक काल के बीजाणुओं पराकणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त मानी गई है। इसमें सर्वप्रथम कोलबॉल को कुछ समय तक गर्म तनु नाइट्रिक अम्ल व पोटेशियम क्लोराइड के घोल में रखकर फिर इसका उपचार सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। इस क्रिया में कोलबाल विघटित हो जाता है और दबे बीजाणु या पराकण अलग हो जाते हैं। अध्ययन के लिए इन्हें भली भांति धोकर चिपका लेते हैं। अर्थात इस विधि में पराकणों का अध्ययन अर्थात पेलेनोलॉजी फॉसिल स्टडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फॉसिल के टुकड़ों को अल्प समय के लिए गर्म व तनु HNO3 के ClO3 व NaO से उपचारित करके जल से धोते हैं, जिससे बीजाणु पृथक हो जाते हैं। अंत में 95% एल्कोहल में कुछ समय तक रखकर स्लाइड को कनाडा बाल्सम या यूपेरोल में आरोपित कर देते हैं और उसके बाद में माइक्रोस्कोप से इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वो है एक्सरे टेक्निक, एक्सरे रेडियोग्राफी। यह विधि कोल बाल्स में मिले कैल्सिफाइड फॉसिल्स विशेषकर सीड्स के अध्ययन के में उपयोगी है। इसमें एक्सरे फिल्म पर फॉसिल का चित्र खींचा जाता है। चित्र में हल्की व गहरी छायाओं के अनुसार फॉसिल की जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात अनेक जीवाश्म छीलन तकनीक अथवा माइक्रो टेक्निक्स अध्ययन करने से अम्लों से क्रियाक्रम पर क्षतिग्रस्त होते हैं। ऐसे में ऐसे जीवाश्मों का अध्ययन एक्स किरण रेडियोग्राफी द्वारा किया जाता है। यह विधि कोलबाल से प्राप्त कैल्सीभूत या कैल्सीफाइड बीजों के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध साबित हुई है या उनके लिए अच्छी उपयोगी मानी गई है। नेक्स्ट विधि जो है वो है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी यह विधि जीवाश्म अध्ययन के लिए जीवाश्म को हाइड्रोक्लोराइड अम्लता पोटेशियम क्लोराइड में कुछ समय कोमल किया जाता है। अब इसमें पैराफिन अथवा सेलेडिन
एम्बेडेड किया जाता था, माइक्रोटोम द्वारा इसके पतले परिच्छेद काटे जाते हैं। अर्थात इस विधि में सर्वप्रथम जो माइक्रोटोम्स हैं, माइक्रोटोमी विधि में सर्वप्रथम जीवाश्म को HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड व KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में डालकर मुलायम सॉफ्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इसे पैराफिन या सेलोडीन में एम्बेडेड कर उनके ब्लॉक छोटे छोटे टुकड़े बनाकर माइक्रोटोम द्वारा अनेक सेक्शन काटते हैं। इन सेक्शन की स्थायी स्लाइड तैयार कर जीवाश्मों की आंतरिक संरचना का अध्ययन सुगमता से कर सकते हैं। अर्थात जो पेट्रिफिकेशन प्रकार के जो फोसिल्स होते हैं उनमें माइक्रोटोमी की स्लाइड बना करके उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड्स, जैसा कि केमिकल टेक्निक्स बेस्ड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट है become an increasing popular tool for characterizing trace element, isotopic information and organic biomarkers found in fossils। इस कारण से जो रासायनिक विधि है, इस विधि में जीवाश्म में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण कर उनके रासायनिक घटकों का पता लगाया जाता है। फॉसिल्स में कैरोटेनॉइड व क्लोरोफिल आदि वर्णकों का पता इसी विधि से ओवेंसन 1956 ने लैक स्टेन की मिट्टी अर्थात कैरोटेनॉइड की उपस्थिति रिपोर्ट की थी। इस तरीके से नेक्स्ट है एक्सकेवेशन या उत्खनन विधि, एक्सकेवेशन या उत्खनन विधि। यह विधि टेरिडोफाइट्स, कैलोमाइट्स की छोटी सेल की पत्तियां व बीजाणुधानी पुंज कैलोट्रोफाइटोन को अलग करने का काम आती है और कंप्रेशन प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उनके लिए ये अच्छी विधि मानी जाती है। इसमें फोसिल को हथौड़े अथवा स्टील की पतली छेनी से खुरचकर अथवा माइक्रो वाइब्रेटरी मशीन की सहायता से पादप उत्तकों को खोदकर उनको कनाडा बाल्सम में स्लाइड बना ली जाती है। यह विधि धीमी परंतु कारगर सिद्ध साबित हुई है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोपिक मेथड। यह विधि जैसा कि नाम से परिचित है माइक्रोस्कोपिक विधि या माइक्रोस्कोप विधि। इस विधि के अंतर्गत उपयुक्त जो विधि है वो जीवाश्म बनने के पतले काट को स्लाइड जो बना रहे हैं वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा परखी जाती है। हालांकि इसमें भी सबसे अधिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी यंत्र ही अत्यंत काम में लिया जाता है, परंतु आधुनिक युग में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तथा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। यह दोनों क्रमशः टेम तथा सेम तकनीक कहलाती है। इन आधुनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा काष्ठीय कोशिकाओं, पराकण, बाह्य भित्ति व अनेक प्रकार के जो अध्ययन है उनका इसमें किया जाता है। और माइक्रोस्कोप जो वर्तमान में काफ़ी प्रचलित रहे हैं, तो उपयुक्त तकनीक द्वारा जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो जीवाश्म नमूने हैं उनके पतले काट को स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा परखी जाती है। नेक्स्ट जो है वो 10 आपकी आती है, 10वीं विधि है कंप्यूटर। क्योंकि वर्तमान समय में जो वर्तमान युग है, आधुनिक युग में कंप्यूटर एक आधारभूत मूल शोध यंत्र के रूप में बहुआयामी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा है। जीव सांख्यिकी अनुसंधान, फॉसिल स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन पादपों में विकासीय पद्धति को समझने में सहायक सिद्ध हुआ है। इसके लिए अधिक संख्या में जानकारी तथा उनकी गणना, कैलकुलेशन व परिकल्पन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो इस प्रकार से कुल जो 10 जो विधियां हैं इनके फॉसिल स्टडी के लिए वो काम में ली जा रही हैं।